हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मार्शल लर्नर कंडीशन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि मार्शल लर्नर कंडीशन क्या है और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो मार्शल लर्नर कंडीशन ने जे वक्र दिया और जे वक्र के माध्यम से कहा गया है कि बीओपी घाटे की स्थिति में होने पर रुपए की कीमत कम करके बीओपी को दीर्घकाल में संतुलित किया जा सकता है। यानी कि जे वक्र के माध्यम से ये कहा गया है कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन घाटे की स्थिति में हो तो उसको संतुलित किया जा सकता है रुपए की कीमत को कम करके। ये किस तरह से? जब बीओपी घाटे की स्थिति में हो यानी कि भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये घाटे की स्थिति में कब होता है? जब निर्यात कम होता है और आयात ज्यादा होता है, तब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन है, वो घाटे की स्थिति में होता है। इस घाटे की स्थिति को संतुलित करने के लिए जे वक्र के माध्यम से कहा गया है कि हमें रुपए की कीमत को कम करना होगा जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट दीर्घकाल में संतुलित किया जा सकता है। जब हम रुपए की कीमत कम करेंगे तो ऐसे में निर्यात बढ़ेगा और आयात कम होगा जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलित होगा। ये किस तरह से? जब हम अपने देश की रुपए की कीमत को कम करेंगे तो ऐसे में क्या होगा? जो बाहर से दूसरे देश से जो वस्तुएं आती थी हमारे देश में, वो आना बंद हो जाएगी क्योंकि हमारे देश में रुपए की कीमत को कम किया गया है। अगर फिर भी वो बाहरी देश हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं को वो भेजेंगे, यहाँ पे बेचेंगे, तो ऐसे में उनको लॉस होगा। तो इस तरह से जो आयात है, आयात कम होगा और ऐसे में जब आयात कम होता है, जो यहाँ पे हमारे देश में जो वस्तुएं उत्पादित होती है उनकी मांग बढ़ जाएंगी, यहाँ के लोग भी उसको खरीदेंगे और इसके साथ साथ जब यहाँ पे रुपए की कीमत को कम किया गया है तो यहाँ पे उत्पादन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है उसको हम दूसरे देशों में भेजेंगे, दूसरे देशों में उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। तो ऐसे में रुपए की कीमत कम करने से निर्यात बढ़ेगा और आयात कम होगा जिससे कि जो बीओपी जो घाटे की स्थिति थी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो घाटे की स्थिति थी यानी कि जिसमें क्या था, निर्यात में कमी थी और आयात ज्यादा था, तो ऐसे में हम इस बीओपी को संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित कर सकते हैं। क्योंकि रुपए की कीमत को जब हम कम करते हैं तो इससे निर्यात बढ़ रहा है और आयात कम हो रहा है, जो इसके ठीक उल्टा था बीओपी घाटे की स्थिति में। तो इस तरह से रुपए की कीमत कम करके हम निर्यात को बढ़ाएंगे और आयात को कम कर सकेंगे जिससे कि भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम संतुलित कर सकते हैं। रुपए की कीमत कम करने से घरेलू और विदेशी इलास्टिक मांग होती है। तो इस तरह से जब हम रुपए की कीमत कम करेंगे तो इससे स्वाभाविक है वस्तुओं और सेवाओं की मांग घरेलू स्तर पर और विदेशी स्तर पर वो मांग इलास्टिक होती है। तो इस तरह से जो मार्शल लर्नर कंडीशन है, इन्होंने जे वक्र दिया और इस जे वक्र के माध्यम से ये कहा गया है कि बीओपी घाटे की स्थिति में होने पर रुपए की कीमत को कम करके बीओपी को दीर्घकाल में संतुलित किया जा सकता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने मार्शल लर्नर कंडीशन को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।